हरे कृष्णा। आत्मसम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गीता के उपदेशों में भी आत्मशुद्धि पर ही बल दिया गया है। हर एक व्यक्ति चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले, लोग हमें पूजें। तो सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि जो हमारे अंदर जो चेतना है वो परमात्मा का ही अंश है। लोग जानते हैं बट उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हमारी जो आत्मा परमात्मा का अंश है तो हमें अपने आप को सम्मान देना चाहिए। कभी भी अपने आप को दुखी ना करें, क्रोधित ना हो, निराशा से ना भरें, क्योंकि ये सारी चीजें इसका मतलब आप परमात्मा की तरफ आपका रुझान एक नकारात्मक है। आप बाहरी तौर पे तो दिखा रहे हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, पर आंतरिक तौर पे दुखी होके लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखे आप कहीं ना कहीं अपने आप को परमात्मा से दूर करते हैं। हम बाहरी तौर पे चीजों को ठीक करेंगे लेकिन आंतरिक चीजों पे ठीक नहीं करेंगे तो हम कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। वही चीजें जो होती हैं वो हमें उलझाती हैं। तभी आपने सुना भी होगा कि खुद से प्रेम करें, खुद से प्यार करें, खुद की परवाह करें, खुद को सम्मान दें। अब जैसे आप दूसरों को सम्मान देंगे तभी तो सम्मान मिलेगा। इसी तरह जब आप अपनी चेतना को सम्मान देंगे, प्यार देंगे, परवाह करेंगे, तभी आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी जो आपके ऊपर बरसेगी। तो आपका ऑरा कैसा होगा कि लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे, आपके अंदर विनम्रता आएगी, आप लोगों की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है, आप संतुष्ट हैं अपने आप में। जब आंतरिक तौर पे आप इस भाव को समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि जो परमात्मा का अंश है हमारे अंदर विराजमान, जिनके द्वारा हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं या सोच रहे हैं। कहते हैं ना, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन उस चीज को सचेत करता है कि ये सही है, ये गलत है। क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर से इंट्यूशन आने लगते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट समझते हैं और हम आगे जो भी काम करते हैं उसे सही दिशा में लेके जाते हैं। कहते हैं ना, जो विचार होते हैं उससे कई अधिक शक्तिशाली होते हैं हमारी मन की आवाज, हमारी चेतना की आवाज। तो जब हम उस चेतना की आवाज को सुनते हैं तो हमारे जो भी हम कार्य करते हैं वो सक्सेसफुल तो होते ही होते हैं। दूसरी चीज, कभी किसी से कंपैरिजन मत करें, क्योंकि जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी से अपने आप को ऊपर समझेंगे। जब ऊपर समझेंगे तो अहंकार जन्म लेता है, और जब नीचे समझते हैं किसी को देख के तो शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों ही चीजों में, दोनों ही दिशा में हम अपने आप में एक गलत दिशा में जाते हैं और अपने आप में निराश रहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें खुद से प्रेम करना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। देखिए, ध्यान के माध्यम से ही हम हर चीज यानी भक्ति को, कर्म करते हैं जो भी, वो हम सब ध्यान के माध्यम से ही करते हैं। इसीलिए ध्यान को महत्व दिया जाता है कि आप लोग मेडिटेशन करें, जिससे आप हर एक चीज पे समझ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको कोई भी चीज बोल रही हूँ, अगर आप इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सही बात है क्या। अब क्या होता है कि हम सुनते तो रहते हैं पर उसको जब समझने की कोशिश करते हैं, या तो हमारे साथ कोई घटना घटित होती है या हमें कहीं से अपमान महसूस होते हैं, हम कहीं से अपमानित होते हैं, तो हमें लगता है कि हमने ऐसा किया क्या। जो भी आप कर रहे हैं, पहले आंतरिक तौर पे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि हमने गलती कहाँ की। और देखिए, जो लोग गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सम्मान प्राप्त करते हैं लोगों के द्वारा। देखिए, गलतियां तो हर किसी से होती हैं। आप जीवन में आए हैं तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, गलतियां होती हैं। अगर उन गलतियों से आप सीखें और उन्हें स्वीकार कर लें तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, कभी भी पीछे नहीं जाएंगे और लोगों से भी आप सम्मान प्राप्त करेंगे। जब कोई गलती होती है, आप सॉरी बोलते तो सामने वाले की जो एनर्जी वो डाउन हो जाती है, वो एक अच्छे भाव से आपको सुनते भी हैं, फिर आपको सॉल्यूशन भी देते हैं। देखिए, जब आप नकारात्मक सोच से भरते हैं तो अहंकार जन्म लेता है। तो जब अच्छे अवसर आते हैं ना हमारे सामने, तो वो भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो कुछ ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें,
अपने आप को प्रेम करें, सम्मान दें और अपने लक्ष्य को साधें और उस तरफ ध्यान केंद्रित करें। आप देखेंगे जीवन में मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और देखिए, मान सम्मान खुद को देते हैं तो हम एक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और दूसरों के लिए भी खड़े हो जाते हैं, उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरा शब्द बार बार निकलता है ध्यान, तो इसलिए ध्यान करें और अपने लिए समय निकालें। हरे कृष्णा।